The last video on the topic coordination compounds included the rules for writing the formula of the compound, of the coordination compound, and before that we did some terms that we use in coordination compounds. So now this video, as the name says, includes IUPAC nomenclature of coordination compounds. So as we name our organic compounds that we have studied earlier, in the IUPAC format, I mean the rules that IUPAC has formulated. So in the same way, we have IUPAC nomenclature of coordination compounds, and this one is quite easier. So let us start with the rules for naming the coordination compounds. Okay, so first rule is for the order of naming the ions. Okay, so I mean, as I told, and you know that in coordination compounds, there are two parts, cationic and anionic. There are two parts. So by rule, what we do is we write the name of the cation first, the positive part first. अब ये जो positive part है, it may be a complex या फिर ये हो सकता है सिंपल केटाइन हो, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अपने एग्जांपल्स में इंक्लूड किया. सो नेम ऑफ cationic part is done first. Now for example, अच्छा जो कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल होगा उसके लिए भी मैं बताऊंगी क्या करना है. हमारे ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में केटाइनिक एंड एनाइनिक पार्ट होता है. जैसे यहाँ पे केटाइनिक पार्ट इज पोटेशियम एंड दिस इज योर एनाइनिक पार्ट, केटाइनिक, और ये हमारा है एनाइनिक पार्ट. तो नेम लिखते समय पहले इस केटाइन का नाम आएगा विच इज पोटेशियम यहाँ पे, एंड नाम जो स्टार्ट होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा. ठीक है, मैं दूसरा कोई एग्जांपल देके बताती हूँ. अभी यहाँ पे दिस इज आर केटाइनिक पार्ट एंड क्लोराइड, दीज आर आर एनाइन, दिस इज आर एनाइनिक पार्ट. तो जो नेम स्टार्ट होगा वो इस कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग से स्टार्ट होगा, जिसके रूल्स है नेम करने के. क्योंकि यहाँ पे केटाइनिक पार्ट एक सिंपल पोटेशियम आयन था, तो दैट वाज क्वाइट इजी, पोटेशियम से हमने स्टार्ट किया नेम. यहाँ पे हम इस पूरे जो है CONH36 इसको नेम करेंगे पहले, एंड उसके रूल्स हैं दैट विल हैव टू फॉलो. ठीक है, सो नेम ऑफ केटाइनिक पार्ट इज डन फर्स्ट, ये एक फर्स्ट रूल हो गया. सेकंड हो गया, नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. ये मैंने ऊपर अभी लिख भी दिया है. जो भी नेम होगा, चाहे वो किसी भी केटाइनिक पार्ट किसी भी फॉर्म में होगा, वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, और अगर आपका जो पार्ट है वो पूरा का पूरा न्यूट्रल, आई मीन देयर इज नो केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट इन इट, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इन दैट केस हम जो नाम लिखते हैं वो सिंगल नाम लिखते हैं. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम यूज करेंगे. पहले मैं आपको और रूल्स बता देती हूँ. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. यस, तो ये हो गया हमारा कि हम क्या करते हैं, हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, हम केटाइन को पहले नाम देते हैं. दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो फर्स्ट. उसके बाद इफ it is a neutral complex, name is written as a single word. पूरा नाम, name of the compound is written as
a single word without gap. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया ये PT Cl4 अमोनिया ये। अब इसका नाम क्या होता है, हालांकि अभी पूरे नाम के रूल्स हैं, जो ब्रैकेट पार्ट है उसका मैंने अभी रूल बताया नहीं है। डायमीन टेट्रा, सिंगल वर्ड है टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम एंड ब्रैकेट में उसकी वैलेंसी लिखी जाती है रोमन न्यूमरल्स में, आपके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है मेटल की। सो ये मैंने बोला ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, सिंगल वर्ड की फॉर्म में हमने इसका नाम लिखना है। एक और सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे ये, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे टेट्रा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोनिल, ये आपके लिगेंड का नाम है निकल, वैलेंसी इसमें निकल की 0 है। सो अभी कैसे ये नाम किया मैंने, डायमीन पहले क्यों नेम किया, फिर टेट्राक्लोरो क्यों नेम किया, प्लेटिनम बाद में लिखा, क्योंकि रूल है कि जब आप लिखते हैं, जब आप नेम करते हैं तो पहले लिगेंड्स को नेम करते हैं, फिर आप मेटल एटम को नेम करते हैं। सो सेकंड या जो भी इसका मैं यहाँ पे इसको 4th नंबर दे देती हूँ कि while writing the name of कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है उस स्फीयर की नेमिंग में ligands are named first, ligands are written first, उनका नाम, हालांकि आप देखेंगे मेटल पहले होता है लिगेंड से, written first, while metal, name of metal atom, name of metal is written last। ये हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट का के लिए है। आप देखिए सब जगह मैंने इस लीगेंड को डायमीन टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, देखिए मैंने क्या क्या, पहले मैंने लीगेंड को दिया दोनों लीगेंड्स को दिया, फिर मैंने प्लेटिनम लिखा है। यहाँ पे भी पहले मैंने कार्बोनिल जो है लीगेंड उसका नाम पहले लिखा है, फिर मैंने लिखा है मेटल का नाम फॉलोड बाय इट्स वैलेंसी। ठीक है, अब आ जाते हैं लीगेंड्स के नाम से। सो नेमिंग ऑफ लीगेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेमिंग ऑफ लीगेंड्स। देखिए हर लीगेंड का एक नाम है, वो कैसे एंड होगा वो भी रूल है, फॉलो करना है। आपका लीगेंड जो है एनाइनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, वेरी फ्यू केसेस में कैटाइनिक होगा, कुछ ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स भी लीगेंड होते हैं, एंड देन वी हैव एम्बीडेंटेट लीगेंड्स आल्सो। तो सबके नेमिंग के जो है मेथड है जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, नेमिंग ऑफ लिगेंड। सो एज आई टोल्ड लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, सो लेट अस डिस्कस देयर नेमिंग। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ, जो लिगेंड्स की टाइप्स हैं वो मैं ऐसे क्लासिफाई कर रही हूँ, एनाइनिक, कैटाइनिक, ओके पहले न्यूट्रल कर लेते हैं, न्यूट्रल, कैटाइनिक, organic, and then we have ambidentate। जो एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं इनको लिखते समय उनका जो भी नाम होता है दे एंड विद ओ, ये एंड होते हैं विद ओ, जैसे साइनाइड ये है, सो साइनो लिखेंगे हम NO2 नेगेटिव नाइट्रो,
ये है ऑक्जिलेट, ये ऑक्जेलेटो, ये पूरी लिस्ट है इन दी टेक्स्ट बुक, यू कैन फॉलो। सल्फेट होगा, सल्फेटो। मैं बात कर रही हूँ लीगेंड की, अगर ये बाहर प्रेजेंट है सल्फेट आपका तो वो लीगेंड का उसका पार्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स का, मैं बात कर रही हूँ लीगेंड की। ध्यान रखिएगा हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में सल्फेट जो होता है वो आयनिक, जो काउंटर आयन होता है जो बाहर होता है ब्रैकेट से, उसका पार्ट भी होगा, तो उसको सल्फेट ही रखना है। सल्फेटो तब बोलना है जब वो लीगेंड बनेगा, जब वो ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। सो ऐसे भी है एमिडो, वी हैव आपका ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो, ये सारे आपके एनाइनिक लिगेंड्स हैं। देयर इज एंटायर लिस्ट इन द बुक, मैं भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट टेकिंग ऑल द एग्जांपल्स, बट इवेंचुअली व्हेन वी प्रैक्टिस विल कम अक्रॉस मैक्सिमम ऑफ देम। चलिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल के लिए न्यूट्रल लिगेंड्स, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड्स दे हैव नो स्पेशल एंडिंग। तो जैसे उनका नाम है वैसे ही, जैसे अमोनिया, एमीन बोलेंगे इसको, ठीक है। वाटर के लिए हम एक्वा यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल। सो ऐसे देयर आर फ्यू एग्जांपल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल एक्सेट्रा, ठीक है। केटायनिक अगेन वेरी फ्यू, तो NH2 NH3 प्लस। अच्छा केटायनिक जो है दे एंड इन, पहले मैं लिख दूं आइयम, ईयम, दे एंड इन ईयम, जैसे फॉर एग्जाम्पल NH2 NH3, इसका नाम है इसका नाम है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। NO2 प्लस, इसका नाम है नाइट्रोनियम। देन वी हैव NO प्लस, इसका नाम है नाइट्रोजोनियम, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स के जैसे नाम होते हैं ऑर्गेनिक के वैसे ही होते हैं, जैसे CH3 है तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, मीथाइल। C2H5 है, इसके लिए जो हम ऑर्गेनिक में नाम यूज करते थे इथाइल। C6H5 है, फिनाइल। तो ये ऐसे यूज होते हैं। देन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बहुत सिंपल, मैंने बताया था, उनके नेम मैंने बताए भी थे कि अगर जैसे NO2 इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड, अगर N से लिंक्ड है, कोऑर्डिनेटेड है, तो नाइट्रो, और अगर ये है O से है तो नाइट्रिटो बन जाएगा ये, ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल दे देती हूँ। ओके, इसके अलावा आपका है SCN, ये है ये है आपका थायोसाइनेट, और CSN है आपका आइसोथायोसाइनेट। ये मैं अगेन विद एग्जांपल्स बाद में अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये हमारे हो गए कुछ लीगेंड्स। अब ऑर्गेनिक में ना और बहुत सारे लीगेंड्स आते हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए, ठीक है। ऑर्गेनिक्स में बहुत सारे हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पाइरीडीन, मैं कुछ एग्जांपल बता ही देती हूँ ये क्योंकि मैं यूज करने वाली हूँ। सो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में ये भी यूज होगा, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देन पाइरीडीन यूज होगा, पाइरीडीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो यूज होंगे, इनके लिए हम जनरली एब्रीवेशन यानी कि PY जैसे यूज कर लिया पाइरीडीन के लिए, ऐसे हम यूज करते हैं। एक मैंने डाइडेंटेट लिगेंड बताया था, इथाइलिन डायमीन, फर्स्ट वीडियो में ये। तो इसके लिए इसको इथाइलिन डायमीन लिखते हैं, और वैसे
हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, ई एन और ब्रैकेट डाल देते हैं। जैसे पाइडिन के लिए पी वाई ब्रैकेट डाल देते हैं। जैसे जैसे मैं आएंगे वैसे वैसे मैं आपको और एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो ये तो हो गए हमारे टाइप ऑफ लीगेंड्स। ठीक है, अब आती है बात नेक्स्ट जो है लीगेंड्स के बाद नेमिंग ऑफ लीगेंड। तो लीगेंड्स की नेमिंग इन द सेंस कि लीगेंड्स के नाम क्या होते हैं। ठीक है, अब आ जाती है नेक्स्ट रूल, दैट इज इफ सेम लीगेंड इज प्रेजेंट, एक से ज्यादा बार वो होगा ही, तो उसके लिए प्रीफिक्स डाई ट्राई वगैरह यूज होते हैं। ये है फॉर हमारे मोनोडेंटेट लीगेंड्स के लिए, फॉर monodentate ligands if the ligand is present twice, तो डाई प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। थ्राइस ये मैंने अभी किया भी है कई बार, ट्राई यूज हो जाएगा। 4 टाइम्स तो टेट्रा यूज हो जाएगा, एंड सोन। ये आपने देखा भी होगा, मैंने पीछे कई जगह पे नेम करते समय देखो टेट्रा कार्बोनिल यूज किया है, डायमीन। एक चीज का, हाँ ठीक है, हाँ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप एमीन या एक्वा, आपका ऐसा है कि मान लो ऐसे है, टेट्रामीन है या टेट्रा एक्वा है, तो आपने दोनों का ए रिटेन करना है। दिस इज टेट्रा एमीन और टेट्रा एक्वा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का ए रिटेन होता है, ए दोनों का रिटेन होता है। ठीक है, इन द सेम वे अगर हेक्सा हो, हेक्सा एमीन, हेक्सा एक्वा। ठीक है, अब कुछ ऐसे लिगेंड्स होंगे जो बाइडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट होंगे, उनके लिए कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स होते हैं कुछ, कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स जैसे डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। अगर वो एक से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, जिनकी डेंटिसिटी मोर देन 1 है, तो उनके आगे अगर हम डाई ट्राई लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, इसलिए उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है दिस, ट्रिस, टेट्रा की एक्सेट्रा। जैसे मान लो ये है ओके, इथाइलिन डायमीन, इसको हम लिखते हैं ई एन। अब ये ट्वाइस है, आपने इसका नाम लिख दिया डाई इथाइलिन डायमीन, तो ये नया कंपाउंड बन गया, विच इज रॉन्ग। डाई इथाइलिन डायमीन इज अनदर डिफरेंट कंपाउंड, तो हम यूज करेंगे बिस, बिस इथाइलिन डायमीन। सो ये भी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बिस ट्रिस कैसे यूज करने, ये भी आपको और अच्छे से जो है क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉपर नेमिंग पे कॉम्प्लेक्स आइन की। देखिए मैंने आपको ये तो बता दी कि हम कटाइन को पहले नेम करते हैं, एनाइन को बाद में नेम करते हैं। मैंने बता दिया लिगेंड्स कैसे कैसे होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने ये नहीं बताया कि जब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट को नेम करते हैं, हाँ मैंने ये भी बताया था कि लिगेंड को पहले नेम करते हैं और मेटल एटम को बाद में नेम करते हैं। अब प्रॉपर वे में इसको समझते हैं, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो पहला रूल तो मैंने पहले बता दिया, नेम लीगेंड्स फर्स्ट, और उन लीगेंड्स की भी जो नेमिंग होनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होनी है। अगर आपका कंपाउंड हेट्रोलिप्टिक है, होमोलिप्टिक नहीं है, मतलब उसमें एक से ज्यादा तरह के लीगेंड हैं, तो नेम ऑफ लीगेंड्स फर्स्ट देन मेटल। ये हो गया हमारा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। और अगर हेट्रोलिप्टिक है तो उसमें एक से ज्यादा तरह के लीगेंड्स होंगे, नेम ऑफ, तो क्या करेंगे हम लीगेंड्स को अल्फाबेटिकली जो है नेम करेंगे। नेम ऑफ लीगेंड्स इज रिटन इन अल्फाबेटिकल
vertical order, and then name of metal atom is written. मतलब लास्ट में, ये कहाँ आता है? लास्ट में. ये कौन से का केस है? ये है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का केस है. मैं जैसे एग्जांपल देके समझा देती हूँ. अच्छा, एक मिनट, एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट है. जब मेटल, ये मैं एक्सप्लेन करके फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसमें इसी चीज को जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया मैं इसके एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. पहले मैं एक और चीज बता दूं इंपॉर्टेंट. जो नेम है मेटल एटम का, नेम ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटाइनिक है तो नेमिंग डिफरेंट तरह से की जाती है, या नॉन आयनिक है, न्यूट्रल है. और अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइनिक है तो मेटल एटम की जो नेम एंड होता है वो डिफरेंट तरह से होता है. नेम ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये कैसे, ये मैं अभी एग्जांपल से समझा देती हूँ. ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ एग्जांपल से. ठीक है, देखिए, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स. जस्ट अ सेकेंड. अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है और न्यूट्रल यानी कि नॉन आयनिक है तो नेम ऑफ मेटल एंड्स विदाउट एनी स्पेशल एंडिंग. जैसे उसका नाम है प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, आयरन है तो आयरन, निकल है तो निकल, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट. नेम ऑफ मेटल एंड्स विदाउट स्पेशल एंडिंग. ठीक है. एंड लेकिन उसके बाद हम क्या लिखते हैं? फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट्स और रोमन न्यूमरल में मैंने बताया भी था ये. ठीक है. लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनाइनिक है सो द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद एट. जैसे कोबाल्टेट, निकलेट, आयरन होगा तो फिर फेरेट बन जाएगा वो. फिर आपका हो गया क्यूपरेट, लाइक दिस. तो विद एट अगेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन ब्रैकेट्स. ठीक है. मैं दोनों के एग्जांपल देके समझा देती हूँ. जैसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये, पहले लीगेंड को नाम करेंगे. चार टाइप चार लीगेंड्स है, कार्बोनिल लीगेंड्स है. टेट्रा, उसके लिए कार्बोनिल लीगेंड का नाम है. ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका नेम एक लाइन में आएगा, मतलब सिंगल वर्ड आएगा. निकल, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, जीरो इसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट. और एग्जांपल ले लेते हैं. अब मैं ले रही हूँ जिसमें ये कैटाइनिक है आपका कॉम्प्लेक्स, ये. ठीक है. इसमें आपका ये है कैटाइनिक, दिस इज कैटाइन. सो अगेन लीगेंड एक ही तरह का होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है. सो टेट्रा एमीन. ध्यान से देखिएगा आप. अगर आपने वो किया है इसको, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियों के भी मार्क्स कटते हैं. टेट्रा एमीन, अमोनिया के लिए एमीन, 4 बार है टेट्रा एमीन. ठीक है. अब ये कैटाइन है कॉपर. आपको याद है सारे रूल्स मैंने जो बताए हैं? पहले कैटाइनिक पार्ट को नेम करते हैं. इस बार हमारा कैटाइनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है
तो कॉम्प्लेक्स में हम सबसे पहले लिगेंड्स को नेम करते हैं। लिगेंड अमोनिया है, न्यूट्रल है, एमीन है उसका नाम, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा, टेट्रा का भी ए और एमीन का भी ए रिटेन होगा। कॉपर, फिर कॉपर की इसमें वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 2 है, आई मीन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, आप निकाल लीजिए। ऐसे का ऐसे कॉपर रहेगा और नाम हो जाएगा दिस सल्फेट। लेकिन अगर आपका अनाइनिक है, जैसे ये देखिए, यहाँ पे कैटाइनिक पार्ट ये है, अनाइनिक पार्ट ये है, लेकिन नेमिंग तो कैटाइनिक पार्ट की होनी है पहले, तो सोडियम तो पहले ही आएगा। अच्छा, अब ये जितनी मर्जी बार प्रेजेंट हो सोडियम आपका, 4 बार 3 बार, आप ट्राई सोडियम ही लिखेंगे, आप सोडियम ही लिखेंगे। K4FeCN6 पोटाशियम भी लिखेंगे, टेट्रा पोटाशियम भी लिखेंगे। सोडियम सिर्फ ये टेट्रा हेक्सा यूज होते हैं लीगेंड्स के लिए। तो अब कैटाइनिक आपका अनाइनिक पार्ट है, ये लीगेंड है आपका फ्लोरीन। क्या यूज होता है फ्लोरीन के लिए? फ्लोरीन के लिए यूज होता है फ्लोरो। तो कितनी बार है? हेक्सा फ्लोरो। नेगेटिव पार्ट है आपका ये, दिस इज अनाइनिक पार्ट, एल्यूमिनेट बन जाएगा ये, एल्यूमिनेट। ओके, यहाँ पूरा नहीं आ रहा है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। सो दिस इज सोडियम। अब ये सिंगल वर्ड नहीं आएगा क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो यहाँ पे बीच में गैप आएगा। सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है इसके अंदर, 3 देखा, 8 से एंड हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? गैप है। ऐसे ही देखिए, मैंने इसमें गैप डाला है, इसमें भी गैप आएगा, ये यहाँ पे गैप आएगा, ये गैप। सो ऐसे हम नेम करते हैं। मैं और कोई एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे इसी वाला, ये एनाइनिक वाले केस में ले लेते हैं। अब ये मैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले रही हूँ। ये है कोबाल्ट, ये है ये, एंड ये है ये। अच्छा, ये तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, ये हमारा कैटाइनिक पार्ट है, ये हमारा एनाइनिक पार्ट है। ठीक है, पहले पोटाशियम, सबसे पहले कैटाइन का नाम पोटाशियम। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं गॉड क्योंकि मुझे एक ही लाइन में लिख के दिखाना नाम इसका, पोटाशियम। अब आप देखिए, ये हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने एक रूल पहले बताया था वो यूज होगा। इसमें हमारे 2 लिगेंड्स लगे हुए हैं, एक है साइनो, एक है एक है हमारा नाइट्रोसिल। NO इज नाइट्रोसिल। तो साइनो और नाइट्रोसिल में जब मैंने हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के में बताया था, मैंने बताया था, ये देखिए, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, लिगेंड्स इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 2 जो हमारे लिगेंड्स हैं, एक हमारा है साइनो, एक हमारा है नाइट्रोसिल। साइनो पहले आएगा, नाइट्रोसिल पहले आएगा। और नेम, ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना है, इसमें आप टेट्रा, पेंटा, डाई, ट्राई को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब उसको इग्नोर करेंगे, यानी कि उसको नहीं कंसिडर करना व्हाइल चूजिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, सो दिस इज टेट्रा, नॉट टेट्रा, पेंटा है ना यहाँ तो, सॉरी, 5 बार कार्बन साइनो है। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे भी नेम नहीं आ रहा पूरा, तो मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा पोटाशियम पेंटा। अब पोटाशियम और इसके बीच में गैप आएगा, मैं डाल देती हूँ यहाँ पे ताकि बुक क्लियरली दिख जाए। पोटाशियम, ओ गॉड, पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। सिर्फ इस और इस पार्ट में गैप आता है जब नाम लिखते हैं, बाकी नहीं आएगा गैप। नाइट्रोसिल, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट और फिर वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है इसकी आपको निकालनी पड़ेगी, मुझे पता है मुझे पता है इसमें इसकी वैलेंसी है 2 कोबाल्ट की, क्योंकि एनाइनिक है तो कोबाल्टेट बन गया। ये क्या बन गया? कोबाल्टेट बन गया। एक मैं और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ, जिसमें 2-3 रूल्स और कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो DMG है, दिस इज डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइन। दिस इज व्हाट? दिस इज डाईमिथाइल ग्लाइकोक्साइन। DMG क्या है? ये लीगेंड है, ये CH3। ओके, OMG, ये कैसे इरेज हो गया?
ओहो, लेट मी राइट इट अगेन। ये जो हमारा लिगेंड है, ये है हमारा डाई मिथाइल ग्लाइकोक्साइन, और ये एनायनिक लिगेंड है, इसका नाम होगा डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सीमेटो। देखो क्या है ये लिगेंड, ये है हमारा एनायनिक लिगेंड। एनायनिक फॉर्मूला इसका है CH3C डबल बॉन्ड N O नेगेटिव CH3 डबल बॉन्ड NOH। तो इसका नाम होगा डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सीमेटो। अच्छा, अभी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो निकल का जो नाम निकल से एंड होगा along with its वैलेंसी। ठीक है, माइनस इस पे तो होता है -1 चार्ज, और टोटल मिला के 2 है तो हो गया -2 और निकल पे हो गया +2। यस, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। अब जैसे मैंने बताया था, जो ऐसे वाले लिगेंड्स होते हैं, अब इसमें नाम में पहले ही डाई है और ये 2 बार रिपीट आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम डाई अगेन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे बिस। तो इसका नाम होगा बिस, ब्रैकेट में इसका नाम डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सीमेटो, ब्रैकेट क्लोज, निकल 2। सिंपल एंडिंग, नो निकलेट और समथिंग, कुछ भी नहीं, सिंपल एंडिंग। सो दीज आर फ्यू रूल्स, बेसिक रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, जो हम नेमिंग में यूज करते हैं। अब इसके बाद नेमिंग ऑफ आइसोमर्स आती है, वो आई विल चेक वेदर दिस अभी वो सिलेबस में है या नहीं। नेमिंग ऑफ आइसोमर्स, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की नेमिंग, इसमें भी आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, एंड देन है हमारी नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें पॉलीन्यूक्लियर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियर का मतलब जिसमें एक से ज्यादा मेटल एटम होगा। जैसे अभी तक जितने आपने एग्जांपल्स किए आपने की हैं जिसमें एक ही मेटल एटम है, जैसे इसमें कोबाल्ट है, इसमें आपका निकल है, इसमें आपका कॉपर है। अब आपके ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस भी आएंगे, इनकी नेमिंग भी आती है, जिसमें आपके देर आर मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम, इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो उनकी भी नेमिंग है, मैं वो बाद में कराऊंगी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग। पहले मैं आपको सिंपल वालों की करा रही हूँ नेमिंग। तो एक बार के लिए थोड़ा सा एक रिवीजन सा कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि जब हम नेम करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, हम सबसे पहले कैटायनिक पार्ट को नेम करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो या सिंपल हमारा आयन हो। तो पोटाशियम है, सोडियम है, जो भी टाइनिक पार्ट है, पहले वो नेम, उसका नाम लिखा जाता है। फिर हम नेम करते हैं अपने एनाइनिक पार्ट की। अब अगर आपका एनाइनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में आप पहले किसकी नेमिंग करते हैं, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं, फिर मेटल एटम की नेमिंग करते हैं लास्ट में। और मेटल एटम का नेम लिखते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनाइनिक है, जैसे मैं बता रही हूँ एनाइनिक है, तो आपका जो नेम है वो मेटल का 8 से एंड होगा, उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। और लीगेंड्स को जब नेम करना है बिफोर मेटल, तो हमें, अगर आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग फॉलो करना है। अब अगर आपका यही कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, तो भी नेमिंग करने का बेसिक रूल तो सेम ही है कि पहले हम लिगेंड्स को नेम करेंगे, फिर हम मेटल एटम को नेम करेंगे, फिर हम उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। लेकिन थिंग इज कि जब हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेम करते हैं, तो हमारा जो मेटल एटम होता है उसकी स्पेशल एंडिंग नहीं होती। हाँ, अगर उसमें आपका कॉम्प्लेक्स हेट्रोलिप्टिक है, मतलब उसमें अगर आपके एक से ज्यादा तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, तो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। दिस गोज विद न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, कि कोई स्पेशल एंडिंग नहीं मेटल के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर मेंशन करनी है इन रोमन न्यूमरल्स, इन ब्रैकेट्स। एंड आपका जो मेटल एटम का नाम है वो सिंपल रहेगा, निकल, प्लेटिनम, कॉपर जो है वो रहेगा। ठीक है, और लीगेंड्स का जो ऑर्डर है वही फॉलो होगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक है। तो एनाइनिक और न्यूट्रल के लिए सेम रूल है, नो कैटायनिक एंड सॉरी कैटायनिक एंड न्यूट्रल के लिए यहाँ पे सेम रूल है। एनाइनिक रूल इन टर्म्स ऑफ बात करिए, नॉट रूल एग्जैक्टली नेम ऑफ मेटल। सो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और आपका न्यूट्रल है, तो आप अपने मेटल एटम को सिंपल जो नाम है वही रखेंगे। नहीं तो एनायनिक है तो हम 8 से एंड करेंगे, कोबाल्टेट, एल्यूमिनेट, क्यूपरेट, या कोई और हो जाए आपका। तो जैसे फॉर एग्जांपल
chromium है तो chromate. So like this we name. So what I'll do is I will take up so many examples in the next video to make you practice them one by one, जिससे आपकी जो भी रूल्स थे हमने डिस्कस किए थे वो क्लियर हो जाए. और हम उसके बाद वो भी करेंगे, हम नेम ऑफ ऑर्गेनिक जो हमारा, सॉरी नॉट ऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसको भी नाम से कैसे लिखे वो भी सीखेंगे. बट पहले मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है एग्जाम्पल्स लूंगी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के, जिससे हम अपना जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे. ओके, सो बाय द टाइम प्रैक्टिस दिस.